Hello friends, we will be reading the part 2 of Neem Baba. In part 1, we have studied about neem tree. Amber has come to know about the neem tree and how did the name of neem tree come and from which and in which countries we can see the neem trees. Okay, in the part 2 we'll be reading about the benefits and what is the use of neem tree and how much useful for each and every human being and also for our environment. Okay, now we'll be reading the part 2. Amber, I know that people clean teeth with your twigs and protect clothes with your leaves. मुझे पता है कि लोग ट्विग्स यूज़ करते हैं। ट्विग्स मतलब नीम पेड़ की जो छोटे ब्रांचेस है, ओके, जो शाखा होता है वो यूज़ करते हैं अपने टीथ साफ़ करने के लिए। सुबह उठ के गांव के लोग ज़्यादा करते हैं, गांव में ये लोग बहुत सारा यूज़ करते हैं। नीम की जो ट्विग्स है वो यूज़ करते हैं अपने टीथ साफ़ रखने के लिए। और इसका जो लीव्स है, पत्ते जो होता है, पत्ते यूज़ करते हैं अपने क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सम टाइम बैक when my brother had measles and the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? Now Amber is sharing her own experience. What is her own experience? उसका जो भाई है वो एक्चुअली एक फीवर से सफ़र कर रहा था और उस टाइम पे उसको पूरा बॉडी पे रेड स्पॉट हो गया था। उसके स्किन के ऊपर रेड रेड कलर का स्पॉट हो गया था पूरा बॉडी में। ओके, और उस टाइम पे डॉक्टर ने उनको बोला था कि ये नीम जो लीव्स है और नीम की जो पत्ते हैं वो बेड में रखने के लिए, और उसको वो हर टाइम सोते रहे। ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? ये पूछ रहे कि ऐसा क्यों है कि नीम की जो पत्ते होते हैं वो ही क्यों बेड में रखने के लिए कहा है डॉक्टर ने। नीम बाबा, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज़। डॉक्टर को पता है कि नीम लीव्स में क्या है कि केमिकल बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, मतलब केमिकल थिंग्स है, जिसकी वजह से जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब जर्म्स जो कीड़े मकोड़े हैं वो उनके पास नहीं आते। ओके, मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। इवन ये मीजल्स की वजह से हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है कि इचिंग होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। ओके, ये जो रेड स्पॉट का जो फीवर होता है, रेड स्पॉट होता है और उसका पूरा मतलब उनका फीवर रहता है। तो डॉक्टर ने बोला था कि नीम की जो पत्ते होते हैं वो रखने के लिए। अगर नीम पत्ते रखेंगे तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे उनके पास, और ये डिजीज़ ज़्यादा बाकी लोगों के पास भी मतलब ज़्यादा फैलेगा नहीं। ओके, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला था ये नीम पत्ते रखने के लिए। नीम लीव्स कीप कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। ओके, सो ये मैंने पहले ही बोला है कि नीम जो लीव्स है वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट देता है। क्यों देता है? बिकॉज ये जर्म्स को अलाउ नहीं करते कि ब्रीडिंग करने में, ब्रीडिंग का मतलब ज़्यादा फैलाने में अलाउ नहीं करता। अगर ये नीम पत्ते रहेगा तो बाकी सारे कीड़े मकोड़े उनके पास नहीं आएंगे, इसलिए बेड में रखने के लिए कहा है डॉक्टर ने। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits, even roots can be used to make medicines to cure many diseases. ये नीम के जो पत्ते हैं, जो बार्क होता है, फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन इसका जो रूट्स होता है, तो ये सब कुछ यूज़ होता है मेडिसिन बनाने के लिए। ओके, और ये जब मेडिसिन बनता है तब हम बहुत से लोग ये मेडिसिन खाते भी है, और इनका जो डिजीज़ रहता है उस डिजीज़ से बहुत जल्दी से क्योर हो जाता है, मतलब से उनका ये डिजीज़ नहीं रहता उस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट अंबर, येस आई वॉन्स हैड ए कप। अब अंबर उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है। हाँ, आई वॉन्स हैड ए कफ, एक टाइम पे मेरा कफ हुआ था। ओके, एंड आई कुड नॉट ब्रेथ प्रॉपरली, और मैं सही से ब्रेथ नहीं ले रहा, मतलब सांस नहीं ले पा रहा था। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विथ ए मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बर्क। नीम बर्क से एक बना हुआ मेडिसिन था, वो मेडिसिन मुझे दिया था, और उसकी वजह से मैं सही हो गया था। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आइज़, अब
और एक एक्सपीरियंस है, सेकंड एक्सपीरियंस क्या है कि जब मेरे पापा की आंखों में थोड़ा दिक्कत आ रहा था कि इचिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा था, सी प्रिपेयर्ड ए काजल, उन्होंने क्या कि एक काजल उन्होंने प्रिपेयर किया, बनाया, जो नीम फ्लावर से बना हुआ था, विच क्योर्ड हिम, और उसकी वजह से वो सही भी हो गया। ओके, सो नीम फ्लावर की हम लोगों ने यूज़ देखा है अभी, और नीम बार्क जो है उसका भी यूज़ देखा है, और उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, नीम जो पत्ते होते हैं उनका भी यूज़ देखा। नेक्स्ट नीम बाबा, ओ लिटिल अंबर यू नो सो मच। अब अंबर अंबर को बोल रहा है नीम बाबा कि आप तो बहुत कुछ जानते हो। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेंड एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये भी बोल रहा है कि इसका जो रेमेडीज़ है ना, वो वो लोग यूज़ करते हैं जिसको, वो वेल ट्रेंड है, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण मिला है उनको, और जिसको एक्सपीरियंस है कि नीम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, वही यूज़ करे तो सही रहेगा। अंबर, यस आई विल, हाँ मुझे हाँ आई विल, आई नो। टेल मी नीम बाबा, आप ये भी बताओ, इज़ देर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। ये नीम फार्मर्स लोग यूज़ कर सकते हैं, इनका कोई फार्मर्स लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं नीम का, मतलब नीम का यूज़ कहाँ पे होता है फार्मर्स लोगों के लिए। नीम बाबा, yes, if the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts do not eat them. ओके, सो क्या बोल रहा है कि नीम की जो सीड है, ओके, इसका जो सीड है, इस सीड से बना हुआ जो पाउडर है वो पानी के साथ मिलाया जाता है, एंड ये प्लांट के ऊपर और ये जो ट्री के ऊपर, मतलब पेड़ के ऊपर और प्लांट के ऊपर अगर स्प्रे किया जाता है तो लोकस्ट नहीं आता। और लोकस्ट क्या करते हैं कि पूरा जो पेड़ के जो पत्ते होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं वो खा लेते हैं। ओके, और ये कम्प्लीटली डैमेज कर देता है क्रॉप्स को, इवन जो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये इजीली जो खेत में जो क्रॉप्स होता है वो उसको इजीली डैमेज कर देता है। तो इसलिए नीम की जो बीज से बना हुआ जो पाउडर है वो पानी से मिला के वो स्प्रे करता है कि मतलब वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए और वो डैमेज ना करे, लुकस्ट डैमेज ना कर पाए। इफ इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड्स, अगर ये राइस फील्ड्स में यूज़ करता है, वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग, इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। अगर ये जहाँ पे राइस फील्ड होता है, जहाँ पे चावल होता है, प्रोडक्ट होता है, वहाँ पे अगर ये पानी के साथ मिला के अगर यूज़ करता है, और जहाँ पे वाटर मतलब जहाँ पे वाटर होता है, जहाँ पे पानी होता है, अगर वहाँ पे ये यूज़ होता है तो मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीडिंग नहीं कर पाता, और यहाँ से क्या होता है कि क्रॉप्स भी बहुत जल्दी से ग्रो कर पाता है। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स, और ये क्रॉप्स को और टर्माइट्स मतलब इंसेक्ट्स दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग। एक्चुअली टर्माइट्स मीन्स जो इंसेक्ट्स होता है, जो इंसेक्ट्स होता है जो वुड को मतलब लकड़ी को और बिल्डिंग को कम्प्लीटली डैमेज करता है। सो इससे भी हेल्प कर सकते हैं, इससे भी बचा सकता है हमें। ओके, और नीम ट्री का यूज़ यहाँ पे भी होता है, एंड इट ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स, और इसकी वजह से नीम की वजह से और भी इंसेक्ट्स, और भी बहुत सारे इंसेक्ट वो ब्रीड नहीं कर पाता, दैट ईट क्रॉप्स, जो एक्चुअली क्रॉप को खा लेते हैं। सो दिस कंप्लीट पैरा is talking about how the neem is useful for the farmers. Okay, so this is a complete answer for the question that how much useful, how much the neem tree useful for the farmers. Now Amber, that means if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, मॉस्क्यूटोज वोंट ब्रीड इन देम। नाउ अंबर को एक सल्यूशन मिला कि अगर हमारे घर के सामने स्टैगनेंट वाटर रहे, स्टैगनेंट वाटर मीन्स जो एकदम रुका हुआ, जो नॉट फ्लोइंग, एक्चुअली जो पानी वहाँ एक जगह पे रह जाता है। ओके, बहुत सारे घर के सामने ड्रेन होता है जहाँ पे पानी रह जाता है प्लास्टिक की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, और तो उस टाइम पे अगर हम नीम की पाउडर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि मॉस्क्यूटो ब्रीड नहीं कर पाता, मतलब ज़्यादा मॉस्क्यूटो नहीं होता। ओके,
दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। और ये एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ये दिस इज़ अ वेरी गुड आउटकम फॉर अस। और इसमें क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस भी है और इसमें नुकसान भी नहीं होता। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। सो और भी चीज़ें बताओ कि जहाँ से हम नीम की यूज़ हम पता लगे और हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ हो सकता है। नीम बाबा, ऑफकोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। और भी चीज़ है कि लोग क्या करते हैं कि उनका जो स्टोर्ड जो ग्रेन है, जो ग्रेन उन्होंने घर में स्टोर करके रखते हैं, उसके ऊपर भी पाउडर देते हैं। नीम सीड का से बना हुआ जो पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंसेक्ट्स ना आए वहाँ पे। नीम ऑयल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सॉप्स एंड टूथपेस्ट। नीम ऑयल भी हम यूज़ करते हैं जहाँ जिससे हम सॉप बना सकते हैं। सॉप मतलब जैसे हम नीम साबुन यूज़ करते हैं और टूथपेस्ट भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा दांत की और पूरा बॉडी का भी मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, और बॉडी के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उससे हेल्प होता है हमारा। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज़ नॉट ईटेन बाय टर्माइट्स। और बहुत सारे फर्नीचर होता है जो नीम वुड से बना हुआ होता है, वो टर्माइट्स जो होता है, टर्माइट मतलब जो इंसेक्ट्स जो लकड़ी और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है और डैमेज करता है, वो नहीं आता। ओके, और नीम की लकड़ी से कोई बना हुआ कोई फर्नीचर हुआ है तो उसमें उसके ऊपर नहीं आता और बहुत ज़्यादा टाइम वो मतलब हम यूज़ भी कर पाते हैं वो फर्नीचर को। नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज द एयर। नीम क्या करते हैं कि जो एयर है, हवा होता है, उसको प्यूरिफाई भी करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर। और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं नीम ट्री का जो हम अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होंगे तो वो आप डिस्कवर करेंगे, ये करेंगे। तो कौन पूछ रहा है? ये नीम ट्री पूछ रहा है, कि नीम बाबा पूछ रहा है किसको? अंबर को पूछ रहा है कि आप मेरा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्कवर करना होगा। जब आप बड़े होंगे धीरे धीरे आप डिस्कवर करेंगे, करेंगे कि नहीं, ये पूछ रहा है। अंबर बता रहे येस नीम बाबा आई विल थैंक यू। हाँ, मैं ज़रूर करूँगा ये चीज़। थैंक यू, आपको धन्यवाद फॉर योर टाइम टुडे। ओके, आज के टाइम में जो ना आपको थैंक यू मैं विश कर रहा हूँ। नीम बाबा ब्लेस यू माय चाइल्ड। नीम बाबा क्या बोल रहे हैं? नीम बाबा ब्लेसिंग कर रहा है कि ओके, blessing, I'm giving you blessings my child। Adapted from Neem Baba, this story has been taken from Neem Baba। Okay, and this is written by S.I. Faruqi। Okay, this story has been written by S.I. Faruqi। I hope that I hope that this is useful. This is a very useful video. Now you can see some question, how is neem useful to farmers? I hope that you can find out the answer and write by yourself. This is a very easy question. I have just a few minutes ago I have already told you, mention some of the uses of the neem tree. Even this is also you can see there, you can see in this portion that what is the use of the neem tree. Okay, you can write here, you can write, find out the answer and write by yourself also. Okay, I hope that these questions and these fill in the blanks, everything is very everything you can write it by yourself. Okay, thank you everyone, and wait for the next video.